विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, अब ऐसे में क्या विपक्ष बाध्य कर पाएगा या सरकार सत्ता जो है विपक्ष को कन्विंस कर पाएगी? कोई समाधान निकलता है इस बहस का आज दिखेगा या फिर घमासान जारी रहेगा? क्या लग रहा है? देखिए पूजा, पहली बात तो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके आए, उसके बाद विपक्ष की एक सशक्त आवाज पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि एक संसद सत्र में एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा था, लेकिन सरकार ने कहा ये चुनाव आयोग का मसला है, इस पर संसद में बहस कैसे हो सकती है। लेकिन विपक्ष की ताकत और विपक्ष की संख्या के हिसाब से अब कई बार ऐसा लगता है कि सरकार बीच का रास्ता निकालती है, संसदीय कार्य मंत्री और इसके लिए तैयार होते हैं। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा हुआ था और इस सत्र के शुरुआत से ही उन्होंने ऐलान किया था कि अगर संसद चलने देना है तो आपको एसआईआर पे चर्चा करनी होगी। एसआईआर नाम भले न दिया गया हो चुनाव सुधार पर सरकार की तरफ से, और ये बीच का रास्ता निकला और आज एक महत्वपूर्ण बहस होने जा रही है। देखिए पूजा, बड़ी बात यह है कि देश के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, देश के चुनाव आयोग की तटस्थता को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति पिछले दिनों पैदा हुई है। और इस जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया, चाहे बहुत सारी प्रक्रिया है समय समय पर, जैसे चुनाव आयोग की भूमिका कि 10,000 रुपए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी लगातार बिहार में जाते रहे। इसी चुनाव आयोग ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में की योजनाओं को रोकने का काम किया था। अभी देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग, मैं गारंटी बता रहा हूं, आपका कार्यक्रम देखने वाले और दिन भर मोबाइल से चिपके रहने वाले लोग भी शायद ये नहीं जानते होंगे या उनके दिमाग में नहीं आया होगा। अगर एसआईआर की चर्चा इस समय देश में चल रही है तो एक बिहार की बात आती है कि देखिए अभी अभी हुआ है, और दूसरी बंगाल की बात आती है और तीसरी उत्तर प्रदेश की आती है। आप देखिए गुजरात में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपने कभी भी कोई भी कहीं की भी गुजरात की खबर कभी सुनी? केरल की भी आती है। केरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सरकार गई थी कुछ रिलैक्सेशन के लिए कि वहां पर दूसरे काम भी हो रहे हैं, सरकारी लोग हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जैसे राज्य में भी ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है। लेकिन चर्चा कहाँ की है? बंगाल की सबसे ज्यादा है, और बिहार के बाद बंगाल की है और उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं। और अगर आप शहरी इलाकों में उत्तर प्रदेश के देखें तो एसआईआर में बीजेपी के लोग आपको दिख जाएंगे, लोगों की मदद करते या कहीं स्टॉल लगाए हुए। लेकिन देहात के एरिया में और खासकर माइनॉरिटी के एरिया में जितना आपको पीडीए प्रहरी के हिसाब से टेम्पो ऑटो चलते हुए दिखता है, और जितनी सजगता उत्तर प्रदेश में पीडीए के सजग प्रहरी या माइनॉरिटी के लोगों में है, और पूरे देश में माइनॉरिटी के लोगों में जो सजगता एसआईआर को लेके है, दूसरे वर्ग में मुझे दिखाई नहीं देती। ये मैं खुद से बिहार में देख के, बंगाल में देख के, उत्तर प्रदेश में देख के आपको बता सकता हूँ। और मजेदार बात क्या है पूजा, कई बार मुझे ये लगता है, देखिए बिहार में एसआईआर हुआ, चुनाव आयोग दम ठोक कर कहता रहा कि एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है, कोई बचेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं, सब घुसपैठिए और ये एक एक नाप लिए जाएंगे, जो हुआ सो हुआ। अब बंगाल में हो रहा है, तो वही बीजेपी जो आज तक एसआईआर का, हो सकता है कि संसद में भी एसआईआर के बारे में वो क्या चुनाव आयोग के पक्ष को ही समर्थन करेंगे, सरकार में जो भी रहता है वो ऐसा ही करता है। लेकिन बीजेपी का जो बंगाल का नेतृत्व है वो इलेक्शन कमीशन से ऑलरेडी शिकायत कर चुका है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड है एसआईआर और मूक दर्शक बना हुआ चुनाव आयोग देख रहा है। वो जा करके बता चुके हैं कि 2 दिन में 1.25 यानी 1.25 करोड़ के आसपास इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भर दिए गए, बीएलओज ने ऐसा कैसे कर दिया, ये वहां पर शिकायत हो रही है। वहां पर यह है कि एसआईआर राज्य सरकार की मशीनरी बीएलओज के जरिए कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी वो गलत तरीके से हो रहा है, सही लोगों का नहीं हो रहा है, मरे हुए लोगों का भी फॉर्म भर दिया जा रहा है, सब कुछ। तो बंगाल चूंकि एंटी बीजेपी स्टेट है तो वहां बीजेपी, और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बीएलओ बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं, राज्य सरकार की मशीनरी का उन पर कोई प्रभाव नहीं है।
तो ये मजेदार सी स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करती हैं, दूसरी तरफ आप अगर हावड़ा चले जाएं, बर्धमान चले जाएं, परगम में तो अभी एक हफ्ते होके आया था, जगह जगह उनके स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भयंकर पैमाने पर लोगों से अपना संपर्क स्थापित किया, उनकी मदद की एसआईआर फॉर्म भरवाने में। टीएमसी, मुझे बीजेपी का तो कोई वहां पे नहीं दिखा पश्चिम बंगाल में। टीएमसी ने जमीनी कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म जरूर जितने भरे जा सकते हैं और जितनी उनकी मदद की जा सकती है, उनके बीएलएस जो बूथ लेवल एजेंट है वो बहुत ही सक्रिय तौर पर। तो एक तरफ वो विरोध कर रही थी, विरोध इसलिए कर रही थी कि सरकारी कर्मचारी बीएलओस को प्रॉब्लम हो रही है, प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, मौत हो रही है। इस जरिए से उन्होंने सरकारी कर्मचारियों में एक सहानुभूति भी लेने की कोशिश की और जमीन पर अपना काम किया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ स्टेट्स में, अब तमिलनाडु का कुछ चर्चा ही नहीं होता क्योंकि शायद तमिलनाडु में बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है। केरला की कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। गुजरात में एसआईआर है, दूसरे राजनीतिक दलों का आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी चर्चा एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। और यही बीजेपी जो दूसरी जगह एसआईआर का समर्थन कर रही है, जहां उसके राज्य हैं, वहां कह रही है कि पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी बातें सामने आएंगी। और राहुल गांधी का तो आप जानती ही हैं, वो वोट चोरी के मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे। आज पहले वक्ता विपक्ष की तरफ से हैं, उम्मीद है कि वो बातें जो पहले करते रहे थे वो संसद के भीतर करेंगे। चलिए, तो आज एसआईआर का शोर गूंज वो है संसद में सुनाई देता नजर आएगा।